जी दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग एक्सरसाइजेज बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट एक्सरसाइज नंबर 11 पे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ नई है। जी, एक्सरसाइज नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कोरेवा नान डैश यू हाना देश का। हाना का मतलब है फूल, ये हाना की खांजी है। इससे पहले जो है डैश से पहले जो है वो नान या नानी की खांजी है। कोरेवा नान यू हाना देश का, ये क्या कहलाया जाने वाला फूल है। हम ग्रामर में पढ़ चुके हैं लेसन नंबर 78 या 79 में कि नान तो यू क्या कहलाया जाने वाला फूल है। कोरेवा नान तो यू हाना देश का, ये क्या कहलाया जाने वाला फूल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एक ही मादे थाक्षी दे सेंग गुराई दिस, तकरीबन, ठीक है। गुराई का मतलब होता है तकरीबन। एक ही मादे थाक्षी दे, एक ही मादे स्टेशन तक। ताकुशी कताकाना में लिखा है, असल में टैक्सी है। जब कताकाना में लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये गैर जापानी लफ्ज़ है। ताकुशी जो है वो टैक्सी से मिलता जुलता है, तो समझ लीजिए कि ताकुशी कह रहा है, इसका मतलब टैक्सी की बात कर रहा है। तो एक ही मादे थाकुशी दे सेंग एन, ये एन की खांजी है यानी यन। हम अंग्रेजी में यन कहते हैं, जैपनीज में इसको एन कहा जाता है। एन जैपनीज की करेंसी एन है, जिसको हम इंग्लिश में यन कहते हैं। तो एक ही मादे थाकुशी दे सेंग गुराई दिस, गुराई मतलब तकरीबन, ठीक है। नादो का मतलब होता है वगैरह। गोरो जो है आमतौर पर टाइम के लिए आता है। मो भी, मो का मतलब है भी, लिहाजा गुराई ही सही जवाब है। सेंग गुराई दिस स्टेशन तक टैक्सी से तकरीबन 1000 येन है। आगे चलते हैं। ये होंडा की खांजी है, जिसको हम होंडा कार्स कहते हैं। ये होंडा नहीं है, जापानी में डाल नहीं होता, डे डाल, ये डी की आवाज़ नहीं होती, होंडा। तो ये जो गाड़ियाँ आप होंडा की गाड़ियाँ कहते हैं होंडा, ये होंडा नहीं है, ये होंडा है। होंडा नाम है किसी का, वो कहता है हाई होंडा देश। अच्छा, फिर खिता यामा लिखा हुआ है। ये होंडा की खांजी आपको पता है, हॉन का मतलब बुक और ता का मतलब ये चावलों के खेत की खांजी है। बेसिकली नज़र भी आ रहे हैं चावल के खेत बॉक्स बने हुए। खिता यामा, खिता का मतलब है शुमाल, यामा का मतलब है पहाड़। इन लोगों के नाम इसी तरह के होते हैं, खिता यामा, पहाड़ यानी नॉर्दर्न माउंटेन, खिता यामा। खिता यामा कहता है आह, खिता यामा हाना को दिस। अच्छा, हाना को, ये हाना की खांजी है। हाना मतलब फूल और खो मतलब कोदोमो का खो है, को का मतलब बच्चा। जहाँ भी जापानीज नेम में आखिर में को आए तो समझ लीजिए कि ये फीमेल नेम है, किसी खातून का नाम। तो खितायामा कह रही है आह खितायामा हाना को देश सुमिमासेन डैश, ठीक है। सुमिमासेन मतलब एक्सक्यूज़ मी। वो कह रहा है हाई होंडा देश, मैं हाँ जी मैं होंडा हूँ। वहाँ से जवाब आती है आह खितायामा हाना को देश, मैं खितायामा हाना को हूँ। सुमिमासेन एक्सक्यूज़ मी। अब उसने कोई सवाल किया होगा जिसके जवाब में होंडा कहता है हाई चोतो मत्ते कुदसाई, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। हाई का मतलब जी हाँ, चोतो मतलब थोड़ा, मत्ते मात्सु वर्ब है टू वेट, और उसकी ते फॉर्म है मत्ते कुदसाई ने, चोतो मत्ते कुदसाई ने, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए प्लीज़। उसके बाद इसमें ऑप्शन क्या है, हिरोको सांग ओ ओनेगाई शिमास, हिरोको सांग को दरख्वास्त करता हूँ या दरख्वास्त करती हूँ। हिरोको सांग ओ कुदासाई, ओ कुदासाई इसका मतलब हिरोको सांग कोई चीज़ तो है नहीं कि हाँ जी उसको दे दीजिए। मैंने आपको बताया था कि नाउन के बाद जब ओ कुदासाई आए, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट है। जब नाउन के बाद ओ आ रहा है इसका मतलब है कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपने ओ को जो है वो जिस भी नाउन के बाद ये वाला वो ओ आए, इसका मतलब है कि उससे पहले जो है ऑब्जेक्ट है। हिरोको सांग ओ ओनेगाई शिमास, ओनेगाई शिमास का मतलब प्लीज़ दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे दे दीजिए। ओ कुदासाई का मतलब ये है कि मुझे दे दीजिए। तो हिरोको सांग जो है वो कोई चीज़ नहीं है जो आप उसको कहते हैं हिरोको सांग ओ कुदासाई। मैंने आपसे कहा था ओ मिज़ू ओ कुदासाई, पानी दे दीजिए जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो। अच्छा, उसके बाद क्या है, हिरोको सांग तो हाना शिमास का, हिरोको सांग से बात करेंगे क्या। आप देखें खितायामा जो है वो कोई खातून है, वो कह रही है मैं खितायामा हूँ, एक्सक्यूज़ मी फलां साहब हिरोको सांग। अब ये भी खो आ रहा है, इसलिए खातून होंगी कोई। हिरोको सांग ओ ओनेगाई शिमास यानी हिरोको सांग की दरख्वास्त करती हूँ। तो हिरोको सांग तो हानाशिमास का, ये तो हो नहीं सकता कि
क्या हिरोको-सान से बात करेंगे? ये तो हो नहीं सकता ना, वो ये कि बात कह नहीं सकती। अच्छा, हिरोको-सान तो हानाशिमासेन का, क्या हिरोको-सान से बात नहीं करेंगे? ये भी नहीं बनता। तो अब ऑप्शन क्या रह गया? 1 और 2। अब 1 जो है ओ कुदासाई, आप उसको कहते हैं जब आप कोई चीज़ मांगते हैं। हिरोको-सान ओ कुदासाई, ओ मिज़ू ओ कुदासाई, पानी दे दीजिए। एम्पित्सु ओ कुदासाई, पेंसिल दे दीजिए। तो यहाँ पर ये भी नहीं आता। हिरोको-सान ओ ओनेगाईशिमास, यानी हिरोको-सान की दरख्वास्त करता हूँ, यानी उनसे बात करने की दरख्वास्त करता हूँ या करती हूँ। तो ये पहला ऑप्शन सही होगा इसमें। आगे चलते हैं, निहोन रामेन वा ओइशी दिस। निहोन का मतलब जापान, ये जापान की खांजी है, निहोन की खांजी है। उसके बाद रामेन, रामेन काताकाना में क्यों लिखते हैं मुझे आज तक नहीं मालूम। रामेन बेसिकली जैपनीज़ फूड है, तो इसको हिरागाना में लिखा जाना चाहिए, लेकिन या तो ये खांजी में लिखा जाता है या काताकाना में लिखा जाता है। इससे थोड़ा सा शक पैदा होता है कि ये कोई गैर जापानी वर्ड है। भारत रामेन लिखा हुआ है, रामेन व ओइशी दिस। ओइशी मतलब टेस्टी, ई एडजेक्टिव है। निहोन नो रामेन व ओइशी दिस, जापान का रामेन टेस्टी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये उन्ना की खांजी है, उन्ना नंबर 1, उन्ना नंबर 2, यानी खातून नंबर 1, खातून नंबर 2। खातून नंबर 1 कह रही है सायोनारा, खुदा हाफिज। खातून नंबर 2 कह रही है सायोनारा माता डैश। अच्छा, अब डैश में क्या है? माता ओतोतोई। ओतोतोई मतलब है गुजरा हुआ परसों, मतलब माता का मतलब है अगेन, यानी जब एक दूसरे को खुदा हाफिज कह रहे हैं तो कह रहे हैं ठीक है जी खुदा हाफिज, फिर दोबारा खुदा हाफिज कह लें, या आप हिंदी में नमस्ते कह लें, या जाते वक्त क्या कहते हैं हिंदी में, ठीक है जी हम दोबारा मिलेंगे। तो माता का मतलब है अगेन, यानी दोबारा मिलेंगे। माता ओतोतोई, ओतोतोई तो गुजरा हुआ परसों होता है, ऐसा तो नहीं कह सकते ना हम कि चलो जी गुजरे हुए परसों दोबारा मिलेंगे। तो ये ऑप्शन ख़त्म हो गई। माता, ये ख्यो की खांजी है आज, तो फिर दोबारा आज ऐसा भी नहीं होता। जब सायोनारा आप कहते हैं किसी को, इसका मतलब है लंबे अरसे के लिए आप एक दूसरे से अलग होना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर माता राइशु और माता खोंगेत्सु। माता खोंगेत्सु, खोंगेत्सु तो यही महीना चल रहा है, लिहाजा खोंगेत्सु भी नहीं हो सकता। राइशु, ये राइशु की खांजी है कुरु और शु। कुरु का मतलब आना और शु का मतलब है हफ्ता। राइशु मतलब आने वाला हफ्ता, यानी नेक्स्ट वीक। तो ये ज़्यादा करीब लगता है जवाब। आगे चलते हैं। अब इसमें कह रहा है इची करा गो नी नानी ओ इरेमस का 1 से लेकर 5 में क्या इंसर्ट करेंगे? इची नी सान योन करा इची बान ई मोनो ओ एरांदे इस्तोसु एरांदे कुदासाई। ठीक है, वो कह रहा है कि 1 से लेके 5 में जो सवालात हैं उनमें 1, 2, 3, 4 में से कौन सा सबसे अच्छा जवाब है वो सेलेक्ट कीजिए। चलिए हम पढ़ते हैं। ये पूरा एक छोटा पैराग्राफ दिया है इन्होंने और उसमें 4 सवाल दिए हैं, उसको हमने करना है। खिनो, खिनो मतलब यस्टरडे। खिनो वतशी वा फुजी सांग ए इकी मश्ता। ये इकू की खांजी है, इकू मतलब जाना, खिनो मतलब यस्टरडे। कल मैं फुजी सांग गई थी या गया था। फुजी सांग, माउंट फुजी बहुत मशहूर है इनके यहाँ, इसको फुजी सांग कहते हैं। यहाँ पे सांग याद रखिए, सांग वो जो शख्स के साथ लगता है वो वाला सांग नहीं है, बल्कि पहाड़ को भी सांग कहते हैं। जैसे हम माउंट, इंग्लिश में माउंट कहते हैं, माउंट फुजी, इस तरह जापानी में पहाड़ के नाम जब लेते हैं तो पहाड़ के नाम के बाद सांग लगता है, यानी माउंट, फुजी माउंट समझ लें, फुजी पहाड़। खिनो वतशी वा फुजी सांग ए इकी मश्ता। कल मैं फुजी सांग गई थी, यानी फुजी माउंटेन गई थी। फुजी सांग वा इची बान थकाई यामा दिस। फुजी माउंट फुजी जो है वो इचिबान थकाई यामादिस नंबर 1 हाई माउंटेन है। ये तकाई की खांजी है और फिर यामा की खांजी है। इचिबान थकाई यानी सबसे ऊंचा, नंबर 1 ऊंचा। तकाई जो है, तकाई को हम महंगा भी कहते हैं और तकाई को हम ऊंचा भी कहते हैं। तो फुजीसान हुआ इचिबान थकाई यामादिस। फुजीसान जो है वो नंबर 1 हाई माउंटेन है, यानी कि सबसे ऊंचा पहाड़ है। अब उसमें इची में क्या लगेगा, इसमें हम देखते हैं, या तो अभी देख लीजिए या पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद देखिए।
अच्छा जी, ये देखें क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछ रहा है इची नी नानी ओ इरेमस का नंबर 1 में क्या लगाएंगे। अब क्या क्या ऑप्शन है, निहोन दे, निहोन नी, निहोन वा, निहोन ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इचिबान थकाइयामा दिस, निहोन दे जापान में, निहोन नी इसका मतलब भी जापान में है, निहोन वा, निहोन ए आप नहीं लगा सकते, इसी तरह निहोन वा भी नहीं लगा सकते क्योंकि वा फुजी सान के साथ आ चुका है, सब्जेक्ट जो है फुजी सान है, इसलिए निहोन वा नहीं लगा सकते क्योंकि 2 सब्जेक्ट नहीं होते हैं, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। निहोन ए कब लगाते हैं, जब हम जापान की तरफ जा रहे हों, जिस चीज़ की तरफ जा रहे हों, जिस डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हों, उसके बाद हे या नी लगता है, तो ये निहोन हे भी नहीं लगेगा, निहोन नी भी नहीं लगेगा, फिर क्या रह जाता है, निहोन दे। ठीक है, निहोन के नाउन के बाद, डेस्टिनेशन के बाद नी या हे लगाते हैं उस वक्त जब आप उसकी तरफ जा रहे हैं। इस जुमले में कहीं जाने की बात नहीं हो रही, इसमें सिर्फ ये बात हो रही है कि फुजी माउंट जो है जापान में सबसे ऊंचा पहाड़ है। तो निहोन दे इचिबान तकायामा देश। ठीक है, सान नाना नाना रोकू मेतोर दिस, मेतोरु, अब ये मेतोरु काताकाना में लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये कोई इंग्लिश का वर्ड है, तो मेतोरु से करीब इंग्लिश वर्ड क्या होगा, मीटर, यानी 3776 मीटर है, उसकी ऊंचाई बता रहा है, 3776 मीटर है। वताशी वा इचिबान उए मादे इकी मश्ता, मैं इचिबान उए, ये उए की खांजी है सबसे ऊपर, इचिबान उए सबसे ऊपर, वताशी वा इचिबान उए मादे इकी मश्ता, मैं सबसे ऊपर तक गया था या गई थी। हितो गा ताईहेन, हितो मतलब लोग, हितो एक शख्स को भी कह सकते हैं और एक से ज़्यादा लोगों को भी कह सकते हैं। ताईहेन का मतलब बहुत ज़्यादा, शदीद। अब शदीद के बाद क्या जवाब क्या लगेगा, 2 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, नी नी नानी ओ इरेमस का 2 में क्या लगाएंगे, नानी ओ इरेमस, ये इरेरू की खांजी है, ये नानी की खांजी है। ओई दिश्ता, ओई दिश्ता, ओ कत्ता, देखें ओई जो है वो ई एडजेक्टिव है, लोग बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, ओई का मतलब बहुत ज़्यादा। अब ओई दिश्ता नहीं हो सकता, जब ई एडजेक्टिव का पास लगाते हैं तो क्या करते हैं, ओ कत्ता दिस, ई एडजेक्टिव का जब पास बनाते हैं तो ई हटा के कत्ता दिस लगा देते हैं, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ही तो वा ओ कत्ता दिस, लोग जो थे बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, ही तो गा ताईहन ओ कत्ता दिस, लोग बहुत ज़्यादा तादाद में थे। ताईहन का मतलब भी बहुत ज़्यादा है, ताईहन बेसिकली एडजेक्टिव है, ओ कत्ता दिस बहुत ज़्यादा थे, ताईहन ओ कत्ता दिस। ठीक है, अच्छा जी, तेंकी गा योकत्ता दिस करा, तेंकी मतलब मौसम, योकत्ता कहाँ से बना है, योई की ता फॉर्म है योकत्ता, योई मतलब गुड, अच्छा, योई भी कहते हैं, ई भी कहते हैं, लेकिन ई की हम ता फॉर्म नहीं बनाते, योई की ता फॉर्म बनाते हैं। योकत्ता दिस करा, मौसम बहुत अच्छा था इसलिए। तोतेमो, तोतेमो के बाद क्या लगाना है ये भी हम देख लेते हैं, कह रहे हैं अभी देख लेते हैं। सान नी नानी ओ इरेमस का नंबर 3 में क्या लगाएंगे, खिरेई दिस, खिरे कत्ता दिस, खिरेकू दिश्ता, खिरेई दिश्ता। देखें खिरेई के आखिर में ई आ रहा है, लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि खिरेई और खिराई और कुछ और एडजेक्टिव्स हैं जो कि जिनके आखिर में ई आता है लेकिन वो ना एडजेक्टिव होते हैं। खिरेई हो गया, खिराई हो गया, शिम्पाई हो गया, इशोकेनमेई हो गया, और 6-7 ऐसे हैं जिनके आखिर में ई आता है लेकिन वो ना एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो खिरेई जो है ना एडजेक्टिव है, तो खिरेई ना एडजेक्टिव की जब पास बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, खिरेई के बाद दिश्ता लगा देते हैं। तेंकिवा खिरेई दिश्ता करा, तेंकिवा योकत्ता दिस करा, तोतेमो खिरेई दिश्ता, यानी मौसम क्योंकि बहुत अच्छा था इसलिए बहुत खूबसूरत था। क्या चीज़ बहुत खूबसूरत था, माउंट फुजी। नंबर 4 स्कोशी सामुकत्ता दिस। अब यहाँ वैसे भी अंदाजे से लगा सकता है कि बहुत अच्छा था लेकिन थोड़ा ठंडा था। स्कोशी सामुकत्ता दिस, सामुई का मतलब है ठंडा, और सामुई ई एडजेक्टिव है, इसकी पास कैसे बनेगी, ई हटा के कत्ता दिस लगा दिया।
तो स्कोशी सामुकत्ता दिस, लेकिन थोड़ा ठंडा था। अब यहाँ पे नंबर 4 में क्या लगेगा अभी देख लेते हैं। नंबर 4 में क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, योन नी नानी और इरेमस का। नंबर 4 में क्या हम लिखेंगे, देवा जा सोरेदे देमो, देमो लगाएंगे हम, क्योंकि पहले उसने तारीफ की है और उसके बाद थोड़ी सी बुराई एक तरह से की है, तो देमो लगाएंगे। देमो स्कोशी सामुकत्ता दिस, लेकिन थोड़ा ठंडा था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया। नंबर 5 देखते हैं, नंबर 5 में क्या लगाएंगे, ये तो हमने देखा ही। नंबर 5 कहाँ था उसमें, चलिए हम लगाते हैं। यहाँ हम लगा चुके डेमो स्कोशी सामुकत्ता दिस। डेमो का मतलब है फिर भी या लेकिन, तो क्या हो, डेमो स्कोशी सामुकत्ता दिस, बहुत अच्छा तो था लेकिन थोड़ा सा ठंडी, थोड़ी सी सर्दी भी लग रही थी। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। नंबर 5 में क्या है, तोतेमो थानोशी कत्ता दिस, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया। थानोशी कत्ता दिस, एंजॉय किया। थानोशी दिस ई एडजेक्टिव है, थानोशी इसका मतलब है तफरी, खुश होना, किसी चीज़ से एंजॉय करके खुश होना। तो अब क्या लगेगा यहाँ पे, तोतेमो थानोशी कत्ता दिस। नंबर 5 में क्या लगेगा, चोत्तो त्सुकारे मश्तागा, थोड़ा थक गए थे लेकिन। चोत्तो सुमारा न कत, सुमारा कत्ता दिस का, सुमारा कत्ता दिस कोई लफ्ज़ ही नहीं है। चोत्तो स्काई मश्ता, स्काई मश्ता उत्सकाऊ की खांजी है, उत्सकाऊ इस्तेमाल किया, थोड़ा सा इस्तेमाल किया लेकिन कुछ सेंस नहीं बनता। चोत्तो सुमेता कत्ता दिस का, थोड़ा ठंडा था। सुमेताई लगाते हैं किसी चीज़ के ठंडे होने को, तो ये कोई चीज़ तो है नहीं। चुत्तो सुमेता कत्ता दिस, सुमेताई मतलब पानी को ठंडा है तो आप उसको सुमेताई कहेंगे। कोल्ड ड्रिंक ठंडी है, कोई भी चीज़ ठंडी है तो आप उसको चुत्तो सुमेताई कहेंगे। लेकिन यहाँ पे ये सेंस नहीं बनता, इसमें लगेगा चुत्तो स्कारे मश्तागा, थोड़ा थक गए लेकिन, स्कारेरू थक जाना, चुत्तो स्कारे मश्तागा तोतेमो थानोशी कत्ता दिस। सॉरी क्या है वो अभी देख लेते हैं पढ़ के। तोतेमो थानोशी कत्ता दिस जी, चुत्तो त्सुकारे मश्तागा तोतेमो थानोशी कत्ता दिस, थोड़े थक गए लेकिन बहुत एंजॉय किया। ठीक है, तो ये हमने सारे सेलेक्ट कर लिए, क्विज में सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या जवाब आता है हमारा। जी वो कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू गॉट ऑल क्वेश्चंस राइट। तो ये हमारी एक्सरसाइज सही हो गई। आप लोगों ने इसको बार बार समझना है, प्रैक्टिस करनी है। ये आपकी तैयारी हो रही है JLPT N5 के एग्ज़ाम की, इसको सीरियसली लें। और कोई चीज़ ना समझ में आए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अरिगतो गोजाइमाशिता।